जितना दर्द हमको अपने यूपीएससी मेंस में नहीं हुआ था, उससे ज्यादा दर्द हमको इस सवाल को सोल्व करने में हुआ दोस्तों। यूपीपीसीएस का एग्जाम हो चुका है, अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम अभी चल रहा होगा, तो सीसेट का एग्जाम चल रहा होगा। और इस साल के जो सवाल था ना, जो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के गए होंगे ना, तो उनके दिमाग में एक भी सवाल सटने वाला नहीं है, पहले का बात। और जो लोग पहले से यूपीएससी का तैयारी किए होंगे, और वो भी यूपीएससी की तैयारी केवल नाम के लिए नहीं, बहुत गहन अध्ययन किए होंगे, पूरा विस्तार से पढ़े होंगे, हर चीजों को अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, और तब वो यूपीपीसीएस एग्जाम देने गए होंगे, तब उनको कुछ सवाल बुझा सकता है कि भाई साहब कि हाँ अब कुछ पढ़े लिखे हैं। नहीं तो सवाल जिस लेवल का आपके पास यूपीपीसीएस का है ना, हर इंसान को 420 वोल्ट का झटका मार रहा है दोस्तों। हमने भी सवाल को सोल्व करने का प्रयास किया, कुछ हुआ और कुछ हुआ, मतलब कि हम किए थोड़ा सा आइट वाइट का, किसी तरह हमने सवाल को सोल्व तो किए, समय थोड़ा लगा। और अभी हमारे पास ये पेपर लगभग कि 12 साढ़े 12 बजे आ गया था। हमारा दोस्त अभी यूपीपीसीएस एग्जाम दे रहा है, एग्जाम देने के बाद हमारे पास वो सेंड किया, और देखा कि भाई साहब एक बार यूट्यूब पर आकर अब बता दो कि कैसे हम सही किए कि नहीं किए हैं। तो कहीं चलो भाई साहब ठीक है, हम एक बार चेक आउट करते हैं, और हम आपके सामने जो आंसर लेके आ चुके वो 100% सही होगा। हो सकता है कि देखिए भाई साहब, अब हर बारी में थोड़ा सा आंसर गलती हो सकता है, लेकिन गारंटी का होता है कि सवाल बिल्कुल गलती नहीं करने वाले, उत्तर इसका गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस एग्जाम लोग दे रहे हैं, अभी सीसेट का एग्जाम चल रहा है, और हम जीएस 1 का पेपर लेकर आ चुके हैं आपके सामने, उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं। और पर सवाल क्या लेवल देखिए, सवाल का लेवल, ये जो सवाल का जो लेवल है ना, वो भाई साहब खोपड़ी को सीधे पलट देने वाला सवाल है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर सवाल आया तो आया कहां से। सोच, एनालिस, मजबूरियां, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता दोस्तों। और आज यही आयोग भाई साहब बेवफा हो गई है, और सवाल को देखो, लेवल देखो, थोड़ा सा सवाल ठीक ठाक था, मीडिएटर था ना, उतना आसान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ था, और यूपीएससी का लेवल ही था, हालांकि यूपीएससी से भी हार्ड था, हम तो यह मानेंगे। सवाल देखो ना, सवाल ना लग रहा है कि मौसा क्या सवाल लेकर पहुंच गया, न कभी आदमी देखा ना कुछ सुना, कहां से सवाल लेकर दे दिया हो। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह सवाल जब हम देखे और अपना नोट्स में देखे तो कुछ हमको आइडिया मिला कि अच्छा ये तो हम पढ़े हुए हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी का स्थापना 1927 में हुआ, और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। पहले का बात यह है कि इसके स्थापना 1925 में हुआ ही नहीं था, 1927 में नहीं हुआ था, 1925 में बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो यह तो पहले भाषण गलती है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत एक काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ये बात सही कह रहा है, क्योंकि इस पार्टी का जो संगठन था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इसकी स्थापना किया गया, ताकि उसी पार्टी के अंतर्गत यह काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बंदे ने सही मारा है, आगे बढ़ते हम लोग। इस सवाल को देखा जाए, थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि सवाल क्या कहा गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको व्यवस्थित करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि दो घटना एक साथ हुआ था। इसकी स्थापना देखा जाए
तो 1866 में हुआ था। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1876 में हुआ था। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1872 में हुआ था। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1876 में हुआ था। यानी पहले स्थान पर जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आ रहा है। दूसरा स्थान पर 3 आ रहा है, यानी 1 3 1 3 1 3 1 3, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर अगर देखा जाए, हालांकि हमको ये सवाल का जवाब देने में इतना मजा आता है, और जब इसको पीडीएफ हम लगाने के प्रयास कर रहे तो ससुरा पीडीएफ आ ही नहीं रहा था, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक इसको व्यवस्थित करना है। आइए, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन कब हुआ था? दोस्तों, सवाल में दम तो बा है? सवाल में दम है भाई साहब। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जो दिल्ली में जो आगमन हुआ था वह सबसे पहले हुआ था। ठीक है, 1936 में इसकी आगमन हुआ था। उसके बाद से भाई साहब देखा जाए तो कैबिनेट मिशन की स्थापना इसके बाद हुआ था, 1946 में हुआ था। उसके बाद से इसकी स्थापना हुआ था। यानी अगर इसको रखा जाए तो इसको हम 1 पर रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 पर रख सकते हैं, इसको हम 3 पर रख सकते हैं, और इसको हम सबसे लास्ट रख सकते हैं। सबसे लास्ट में ही आया था, तो जब देश आजाद हुआ था तो अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी 1947 में। इसका मतलब कि फर्स्ट स्थान पर यह सकता है 4 नंबर, तो 4 इसमें है, तो यह तो पहले बेचारा गलती मारा हुआ है। ठीक है, तो 4 2 4 2 और 1 और 3, तो ऑप्शन में इसका क्या जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो 1936 1946 1946 और 1947 इसमें बात किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल की बात करें यहाँ पर, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्ववाद संगठन कह कर दिया। यह बात एकदम सही कह रहा है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्लो मिंटो जो 1909 में हुआ था, मुसलमानों को दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल का लेवल देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जो लोग पहली बार पढ़ाई करने गए होंगे ना, अब पहली बार केवल घूमने फिरने के लिए चले गए, एग्जाम देने के लिए तब सोचे कि चलो सो जाते हैं, ठंडी के दिन है ये है, आराम से कमल लेते हैं, बाकी जो भी लेके गए आराम से थोड़ा बार सो लेते हैं ना, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। क्या है सवाल नंबर 5 के दुनिया में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। राष्ट्रीय मुद्रा वह मूल्य है जो विदेशी मुद्रा और मांग की आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई द्वारा तय होता है, जो नम्य यानी फ्लेक्सिबल नम्य विनिमय दर कहते हैं। एकदम सही बात कहता है कि डिमांड और आपूर्ति पर ही जो होता है ना, तय होता है, उसको बोलते हैं नम्य विनिमय दर कहते हैं उसको। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है, अच्छी बात है, एकदम रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। तो नहीं 1 और 2 यानी दोनों व्याख्या कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर बात थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। दोनों में अच्छा संबंध है, क्योंकि दोनों अपना अपना दोनों एक ही बातों को, एक ही उद्देश्य को लेकर चलता है। सब सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता का संबंध है।
तो सही बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर न एक होगा न बी होगा न सी होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में स्वास्थ्य घनिष्ठता का संबंध है, उसमें और आता है जीवन प्रत्याशा, लेकिन उससे काम चल जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो 2019 से 2023 के आधार पर स्नातक पर किए गए इकोनॉमिक सवाल है। तो सबसे ज्यादा जो रुपया खर्चा किया गया तो उत्तर महाराष्ट्र पर किया गया था। तो सवाल यहाँ से एक से बात किया जा रहा है, हालांकि देखने से लग रहा है कि जब एक का 1 है, यानी एक का 1, तो एक का 1 यहीं से शुरुआत हो जा रहा है, तो ना यह होगा ना यह होगा ना 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक का यहीं से दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखिए सवाल नंबर 8 को क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट और उत्तराधिकारी। ये आपको तीनों आपको देखने को मिलता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए लोगों को। 80 वर्ष में भी उनके निधन हुआ था। उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, सही बात है। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल, यहाँ तक क्या लिखा है, केरल, जब को तमिलनाडु की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली महिला थी, ये भी सही बात है। तो 1 और 3 सही बात है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ तक राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में लिखित कथन विचार किया, दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन के विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के लिए केंद्र का है। ऑप्शन में 1 और 2 दोनों सही दिखाई दे रहा है हमको, सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल बने पूछा हुआ है बहुत, ये सवाल तो अगर हर इंसान को देना ही चाहिए भाई साहब। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था संस्थाओं से संबंधित है? ये नहीं होगा, या नहीं होगा 73वां 74वां जो बात किया गया था वही आपको लेकर चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बंदे ने सही मारा है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रपति उसको चुनते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यहाँ देखो, तो भाषाई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति चुनते हैं, कौन चुनते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं, पर क्या बात है। ठीक है, और इसको जो अभी रखा गया था वो अनुच्छेद 17 में रखा गया है, और इसको 7वां संविधान संशोधन के दौरान 300 के 30 में ना, 300 के 50 में रखा गया, 350 के क्लोज बी में रखा गया है। ठीक है, और इसका प्रावधान संविधान में कहीं नहीं था, पहले का बात, संविधान में नहीं था। तो आइए क्या कह रहा है, संविधान में प्रत्येक राज्य हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले बात है कि इसे संविधान का वर्णन नहीं रही है। ठीक है, 9वें संविधान, यहाँ पर लिखा है 9वां, जब हम क्या बताया आपको 7वां बताए हैं। इसका आंसर यहाँ पर 7वां लिखना चाहिए, जबकि लिख दिया ससुरा 9वां। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ना यह होगा ना यह होगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अच्छी बात है, जिनमें से एक को अभी कथन तथा दूसरे को कारण दिया गया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांशों को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था। राष्ट्रवादी मतलब कि जो होता है ना, जिसको उदारवादी लोग बोलते हैं, वह बहुत गुलामी किया करते थे अंग्रेजों के, और कहते थे वह तो ईश्वर के रूप है, ये हम लोग के यही सेवा सत्कार करेंगे।
और वह आधुनिकरण के रूप को वह आधुनिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग को जो जो उदारवादी लोग थे उनके यह मानना था। तो यह सही बात कह रहा है। उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ था, ये भी बात सही कह रहा है। यानी ए और बी, ए और आर, ऑप्शन में हो जाएगा सी नंबर, दोनों व्याख्या कर रहा है। डी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, डी मान लिया लोग हो। नेक्स्ट सवाल, विलियम एजे कारबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, सही बात कर रहा है। वह राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, ये सही बात कर रहा है। वह मेयो सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य, ये भी सही बात कर रहा है। वह एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य, डी गलती रहेगा, ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से यहाँ देखो व्यवस्थित कीजिए। बहुत बेकार चीज है, तो इसको सजाना है। बेल्लोर विद्रोह, तो बेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। नाना फर्नांडिस की मृत्यु 1800 में हुए थे। बेजली के आगमन 1805 में हुआ था। और एंग्लो इंडियन जो एंग्लो नेपाली जो युद्ध हुआ था वो 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब इसको सजा लो। 2 नंबर 2 सॉरी हाँ 2 1 3 और 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, गड़बड़ होगा। ऑप्शन में तो 4 तो होगा करे, क्योंकि 4 इसमें है। यह तो नहीं होने वाला, यह तो नहीं होने वाला, सॉरी तो देखते ये ना होने वाला है, तो 2, हाँ तो 2 होगा, तो सही माना है, सही बात। 3 लेकिन नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 तो होगी, 2 तो 1 में जाएगा, सही बात है, ऑप्शन में 2 हो जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ लिख दिया, लेकिन यही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है ना, वो 2 है, वो आपको सही दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह इन्होंने किया था जगबंधु विद्याधर महापात्र। तो 1 का 4, तो 1 का 4 यहाँ पर हम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 16, 17 के चलते हैं। बस हमको जितना आता है उतना बताते हैं, बाकी हमको कुछ मालूम नहीं है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोहिमा, ठीक है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में किया गया था। हालांकि जो यहाँ पे लिखा ना मार्च, हालांकि कहीं इसको मई में लिखना चाहिए, मई में हुआ था। इससे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया गया था, नहीं, इसके जापान द्वारा विकसित किया गया था। तो हम तो कहेंगे इसका ऑप्शन ना तो 1 होगा ना तो बी होगा। ये मई में किया गया था, मई में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवर के निम्नलिखित पेशेवर के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सवाल देखो ना, सवाल का लेवल देखो, देख कर तो आदमी का हालत खराब हो जाएगा। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है, एकदम सही बात कर रहा है। इस योजना में अध्ययन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में रहने की पेशकश की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, सही है। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम का आयोजन किया था, सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
तो लगाया है, सही बात लगाया है, अच्छा लगाया, अच्छा लगता है कि पास हो जाएगा ना। ससुरा पास हो जाएगी। पिरुल लाओ पैसे लाओ, पिरुल लाओ और पैसे लाओ। अभियान का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जंगल को आग को कम करने का सही बात। अभी जो लागू किया अगर उत्तराखंड में, तो वहां के जो मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने जो कभी नाम उसका है, धामी नाम ऐसा कहूंगा, तो उन्हीं के द्वारा ये सब योजना प्रयास किया गया था। तो ये सब चीजें हैं। तो जंगल को आग को कम करने के लिए योजना शुरू किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से जुड़े के साथ की सही बात है। 1 और 2 कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 ऑप्शन में सी हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा उन्हें तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। काराकोरम, पॉन्टिक, हिंदकुश और जाग्रोस। हिंदकुश, जाग्रोस, ठीक, ऑप्शन में बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्म नदी उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमित नहीं है? सिर दरिया उत्तर पश्चिम से बहती, अच्छी बात है। अमूर नदी ये भी उत्तर पूर्व में बहती है। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये गलती है। यह सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो गलत दिया हुआ है। तो इससे कैसे क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तेल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? तो यहाँ पर जो लिखा गया है कुवैत, जो कास्गन है, तो यह जो कास्गन है वो कुवैत में नहीं है, यह काजाकिस्तान में है। तो यह जो काजाकिस्तान में है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शीत ऋतु में वर्षा होती है, सही बात है। शीतकालीन अयनात के कारण वायुमंडलीय गतिविधि, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पश्चिम यूरोप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिम यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, गलत बात है। पश्चिमी यूरोप, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कश्मीर इलाका है वहां तक तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है, ये भी सही बात है। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंदे ने सही लगाया ना, और देख जरूर होता पास हो जाता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही लिखिए। ठीक है, तो भाई साहब इसमें मुझे मालूम हमको है, जैसे बनिहाल जो है ना 2000 के करीब आता है जो दिया हुआ है, यानी डी के 4, 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 व्यवसाय 1 हो जाएगा। तो 1 का 1, 1 का 1 और डी के 4, 1 का 1 और डी के 4, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी। यहाँ पाइए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभी कथन तथा दूसरे को कारण दिया गया है। जूट भारत की विश्व फसल है, अच्छी बात है। जूट खरीफ की फसल है, ये भी सही बात है। जो जून में बोया था और जुलाई अक्टूबर काट लिया था, जो सही बात है। तो ए और बी दोनों सही, जो व्याख्या करता है, जो व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल में देखा जाए 29 नंबर, अब फटाफट करते हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से समझाना है। याद रखो, इस चैप्टर का नाम है, तो वैसे हम कुछ हमको याद नहीं है हमको। इसमें हमको ये याद है दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा अली चौहान डायनेस्टी किताब लिखे थे। तो डी का 3 देखते हैं, हम 3 से कर लेंगे। तो डी का 3, डी का 3 केवल इसमें दिया हुआ है, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, एकदम सही बात है।
लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने हड़प नीति अपनाया था, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता दिया था, नहीं दिया था, उत्तराधिकारी छीन लिया था ना हड़प नीति के माध्यम से। और झांसी को उन्होंने मतलब कि हड़प नीति का मतलब ये होता है ना कि भाई साहब अब आपका बेटा गद्दी पर नहीं बैठने वाला है, ठीक है। जो भी गोद लिए हुए, क्योंकि लक्ष्मीबाई गोद ली हुई थी ना गंगाधर राव को, और हड़प नीति के तहत इनको बेटे को उत्तराधिकारी नहीं मानने दिया गया, जबकि यहाँ पर क्या लिखा गया, मानने दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी, हड़प नीति के तहत। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। हमको इसमें एक याद है कि अलबरूनी 1973 में आया था, तो इस सबसे लास्ट में जाएगी 2 नंबर, सबसे लास्ट में 2 नंबर, जो ऑप्शन में एक हो जाएगा। एक दो याद आता है तो बहुत मजा आता है, उसके बाद आदमी उसे अनुमान लगा लेता है। नहीं, कथम बलबा ने अपने शासन का सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित किया, सही बात है। वो उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से भी, सही बात है, तो व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मल्लावारी थे जिन्होंने इस कानून को, सही बात है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगा तिलक ने इसे समर्थन नहीं किया, इसका विरोध किया था। क्या था, विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा, ठीक है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था, सही बात है। यह देशमुख स्वतंत्र मराठा के राज्य के समकक्ष में नहीं थे, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, बी हो जाएगा, व्याख्या करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाह विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी, तो यह सही बात, ऑप्शन नंबर ये आपको करंट अफेयर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, सवाल है, बहुत बार पढ़ा गया। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार की, अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवादतुसु है, राहुलोवाद सुत से ली गई है। अशोक के धर्म की जो नीति है जो यहाँ से ली गई है, ऑप्शन नंबर सही है। अपने राज्य विषय के 14वें, याद देखो 14वें में बात नहीं किया गया, बाकी कहाँ किया गया, 13वें में बात किया गया। अपने गद्दी पर बैठने के 8 साल के बाद उन्होंने धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था, तो बी नहीं होगा, ऑप्शन में एक हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के कौन सा उपाय आवश्यक है, शिक्षा को निःशुल्क, शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाना, शिक्षा को निःशुल्क कैसे किया जा सकता है, फ्री कैसे कर सकते हो यार, हम दिक्कत हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। सवाल नंबर 38 देखा जाए, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित ना ससुरा, पहली बात गलत, भारतीय अर्थव्यवस्था एक निश्चित, सही है, निजी है, दोनों है। जे एम किन्स अर्थशास्त्र के जनक, ये भी सही बात है, 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहाँ से मौसा के यहाँ से, भारत विकासशील में आता है ना। तो प्रवासियों को भेजी गई राशि में कि भारत मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से जो दूसरे देश में गए हैं, तो कौन कौन से गए हैं, तो उसमें भारत सबसे पहला स्थान पर आता है, यानी भारत प्रथम स्थान पर आता है, यानी सी का हो जाएगा एक।
सी हो जाएगा, सी का तो सी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी प्रथम स्थान पर जाएगा, यानी सी का 1, तो सी का 1 केवल इसमें है, तो ऑप्शन में यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सवाल आपका यूपीएससी 2007 में पूछा हुआ है। यह सवाल यूपीएससी 2007 में पूछा हुआ है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करके नहीं गए होंगे ना, तो ये सवाल ऑप्शन तो नहीं बनने वाला है, और यह पेपर भी आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मतलब कि अजीब सवाल हो गया ना। भारत का संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सही बात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन सही बात है। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना सही बात है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सही बात है। इसमें महिलाओं और बच्चों को पोषण समर्थन है इतना ज्ञात दिया गया था, ये सही बात है। यह गलत बात है, तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन में सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ देखिए, आईसीटी आधारित ई कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 यहाँ पर सही है, सही लगाया है बंदे ने, ये हो जाएगा। ये देखो, संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्ति प्राप्त होती है? तो संविधान द्वारा प्राप्त है, जो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है। संसदीय कानून द्वारा, अच्छी बात है, यह बात सब बेकार है, तो 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो इसमें नहीं किया गया है, तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है अनुच्छेद 340 में किया गया है, तो ऑप्शन में सी हो जाएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, हालांकि सभी को देखा जाता है 1951 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1967 में हुआ था, 1973 में हुआ था। अब मिला लीजिए यहाँ पर, तो 1 2 3 एक लाइन से मिलता है, 1 2 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकालीन घोषणा का संबंधी सही बात है। आपातकाल स्थिति किसी भी समय उत्पन्न की जा सकती है, यानी दो सही है, तो ए और दो दोनों व्याख्या करता ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल फटाफट कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? यहाँ देखो, गारंटी नहीं दी गई है, तो आप संपत्ति तो हटा दो बलवा। हाँ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को हटाकर आपको भाग 12 में रख दिया गया है, भाग 12 में रख दिया गया है, और अनुच्छेद 300 के क्लोज 1 में रख दिया गया है। तो संपत्ति इसमें कहां से आएगा? हो शांतिपूर्वक रह सकते हो, व्यापार कर सकते हो, देश में घूम सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 47 से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर नहीं रह सकता। कहा नहीं रख सकता? 153 में ही बात तो लिखा गया ना कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल आसानी से बन सकता है। यह बात तो गलती कहा गया है। भारतीय संविधान के 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। हाँ सही बात है, ये तो सही बात है। 8 सही है ना, लेकिन एक गलत है, तो ऑप्शन में 1 हो जाएगा। हर प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, लेकिन प्रत्येक एक राज्य मतलब एक राज्यपाल अलग अलग राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ठीक है।
सवाल नंबर 49, निम्नलिखित में से जोड़ों को बताइए। लोकसभा में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों के लिए है। अच्छी बात है। कौन नहीं है, सबसे ध्यान को दिले होते हैं। विधि का समक्ष समानता भारत और विदेश दोनों के लिए है, ये भी सही बात है। किस राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियां नहीं है, एकदम गलत बात है, क्योंकि यह नहीं होता है, उस संसद ही कर सकता है, ना कि कोई नहीं कर सकता। किसी नए राज्य की स्थापना का संसद की शक्ति है, तो यह जो है ना, यह नहीं कर सकता ना, यह जो किया गया है नहीं कर सकता। यानी भारत में संसद को ही अनुच्छेद 3 में लिखा गया है कि भारत में संसद को ही आप एक राज्य को तोड़कर कुछ दूसरा राज्य बना सकते हो, उसका नाम बदल सकते हो। तो राज्य के विधानमंडल नहीं करता है ना, बल्कि देश की संसद करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो इसका आंसर गलत है। तो वही कह रहा है कि कौन नहीं है। सवाल नंबर 50 करते हैं हम लोग। भारत के संचित निधि का वर्णन 266 में किया गया, जो अच्छी बात है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वित्त आयोग का जो बात किया गया है ना, वो 280 में किया गया है। कहाँ किया गया? 280 में। यानी बी का जो आंसर होगा 3 होगा। अब देखो बी का 3 कहाँ दिया है, बी का 3 यहाँ पर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हमारे पास शायद क्वेश्चन खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, अभी हमारे पास आंसर तो है, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप पर जुड़िएगा, वहां पर आपको सभी के आंसर पूरा विस्तार से आपको मिल जाएगा और आप आसानी से चेक कर सकते हो सी सेट का पेपर। और ये पार्ट 1 आप लेकर चल सकते हो, पार्ट 2 हम एक कल शाम तक भी कल लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो दोस्तों शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।